हेलो एवरीवन, आई एम तुषार गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं आपके डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट बिजनेस को देश और दुनिया भर में ग्रो करने में, लीड जनरेशन में, आपकी सेल्स को इंप्रूव करने में और ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप जानते हैं, अगर आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपको लीड चाहिए तो आपको डिजिटल मेथड पे शिफ्ट होना होगा, डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट होना होगा। और दोस्तों, इस डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कैसे करेंगे? अगर आप बिगिनर हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस अभी शुरू कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, अभी तक लीड्स नहीं मिली है, डिजिटल मार्केटिंग खुद से करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बिकॉज आज इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और जानते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग आप अपने बिजनेस के लिए किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर लोग अपना टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्पेंड करते हैं। तो आपका जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हैंडल से, इन सोशल मीडिया प्रोफाइल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। वो कम्युनिटी, वो नेटवर्क आपको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाला है। तो आपको देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, आपका बिजनेस का नेचर किस तरह का है, आपकी B2B ट्रांजैक्शंस ज्यादा होती है या B2C होती है। मान लीजिए आप एक बीडेड बैग के एक्सपोर्टर हैं और आप B2C काम करना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर काम करना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों फेसबुक पर ज्यादा बायर मिलेंगे। लेकिन अगर आप B2B काम करना चाहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस काम करना चाहते हैं, तो वहीं वो जो आपका बायर है, वो जो आपका इंपोर्टर है, वो आपको लिंक्डइन पर मिलने वाला है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको पहले फाइंड आउट करनी होगी, अपने लिए प्रॉपर प्रोफाइल देखना होगा, प्लेटफॉर्म देखना होगा कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन बिजनेस का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम सभी जगह बनाना है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, सब जगह आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बट फोकस वहां पर करना है जहां पर आपका बिजनेस का नेचर आपको अलाउ करता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में बताया, आपको B2B काम करना है तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, B2C करना है तो उसके लिए थोड़ा चेंज हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि सिर्फ आपने देख लिया, कुछ वीडियो देख ली और टूट पड़े डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। दोस्तों, ऐसा नहीं होता, रिजल्ट नहीं मिलते हैं। उसके लिए पहले प्रॉपर आपको एक प्लान बनाना होगा, स्ट्रेटेजी बनानी होगी, उसके बाद काम करना होगा। तो सबसे पहले स्टेप में आप अपने लिए राइट प्लेटफॉर्म फाइंड आउट कीजिए, किस प्लेटफॉर्म पर आपको फोकस करना है, काम करना है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, लोग कहां परेशान होते हैं। लोगों को B2B काम करना है, उनको कंज्यूमर, उनका बिजनेस है, लेकिन वो फेसबुक पर ऐड रन कर देते हैं, वो इंस्टाग्राम पर ऐड रन कर देते हैं, वो वीडियो ऐड चला देते हैं, वहां पर उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का सॉल्यूशन लेके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो पहले स्टेप में दोस्तों आपको राइट प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करना है आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से। एक बार आपका प्लेटफॉर्म आपने चूज कर लिया कि आपको लिंक्डइन पर फोकस ज्यादा करना है, फेसबुक पर करना है, गूगल पर करना है, GMB पर करना है, किस तरह के आपको अपना जो सोशल नेटवर्क है, सोशल प्रोफाइलिंग है, उस पर फोकस करना है। उसके अलावा दोस्तों ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद सारा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर आपको रेगुलरली कंटेंट मार्केटिंग करनी होगी, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी क्वालिटीज के बारे में, किस तरह का प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके बारे में आपको रेगुलरली अपने प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर को, बायर्स को अपडेट करना होगा। तो यहां पर दोस्तों आपको रेगुलर कंटेंट अपलोड करना है, जिसमें आप इंफोग्राफिक्स डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हैं, शॉर्ट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह का जो कंटेंट है वो रेगुलरली आपको अपडेट करना होगा, तभी यहां पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। काफी लोग ये कहते हैं कि सर बस लीड्स दिला दीजिए, लीड्स दिला दीजिए। देखो, लीड्स मिल भी जाएंगी तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसको आपके प्रोफाइल पे कुछ नहीं मिलेगा। आजकल बायर क्या करते हैं, सबसे पहले आपका डिजिटल प्रोफाइल चेक करते हैं। आप बहुत बड़ी कंपनी हो, आज 500 करोड़ की कंपनी, लेकिन आपका डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं है, तो आजकल उन लोगों की नजरों में वैल्यू नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है। तो यहां पर आपको दोस्तों बायर पर फोकस करते हुए कंटेंट बनाना है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड। एक बार आपने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया, कंटेंट आप रेगुलरली अपडेट कर रहे हो, उसके अलावा दोस्तों आपको जो कम्युनिटीज है, ग्रुप्स है, अपने नेटवर्क हैं, वहां पर आपको फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेट्स से आप हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो आपके बायर है, जो कम्युनिटीज़ हैं, मान लीजिए आप बीडेड बैग्स या फिर जो फैशन एक्सेसरीज में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ के जो इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं, उनके ग्रुप्स को आप फोकस कीजिए, उनका एक नेटवर्क बनाइए, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाइए, फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनमें ऐड होइए। तो इस तरह से आपको पूरा एक ग्रुप और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है। वहाँ पर रेगुलरली वो जो कंटेंट आप बना रहे हैं वो धीरे धीरे अपडेट करते रहिए, ताकि लोगों की नजरों में आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस आए। जितना ज्यादा आप यहां पर विजिबल होंगे, दिखेंगे, उतना ज्यादा आपको यहां पर लीड्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के बावजूद जो रिजल्ट नहीं मिलते, उनका ज्यादातर रीजन यही होता है, बिना स्ट्रेटेजी बनाए, बिना प्लानिंग किए लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करने लगते हैं। तो आप ऐसा ना करें, ग्रुप बनाएं, अपने पास एक पूरी कम्युनिटी डेवलप करें और उनके साथ काम करें। मान लीजिए आपने 5000 कम्युनिटी मेंबर्स आपने बनाए, तो 5000 में कोई ना कोई डेली कभी ना कभी आपके पास डेफिनेटली ऑर्डर जरूर आएंगे। तो इस तरह से आप कम्युनिटी यहां पर डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार आपने कम्युनिटी बना ली, कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग आपने फाइनल कर लिया, उसके अलावा अगर आपको इंस्टेंट लीड चाहिए तो अब राइट टाइम है, आप यहां पर एड रन कीजिए। लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डे ही एड रन करने लगते हैं उनको, क्योंकि लीड की रिक्वायरमेंट रहती है। अब वो बंदा आपके प्रोफाइल पर आएगा, बायर आपके प्रोफाइल पर आएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो सीधा सा बाउंस हो जाता है। यहां पर कोई बेनिफिट नहीं है एड रन करने का। लेकिन कुछ टाइम आपने अगर अपना कंटेंट मार्केटिंग किया, प्रोफाइलिंग किया, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसके बाद आप एड रन कर रहे हैं, तो यहां पर रिजल्ट मिलने के चांसेस आपको ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां पर आप लिंक्डइन ऐड के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, फेसबुक ऐड चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, गूगल ऐड के थ्रू कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस का नेचर क्या है, क्या प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप ये ऐड रन करके, सोशल मीडिया ऐड रन करके यहां पर लीड जनरेट कर सकते हैं, इंस्टेंट लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो आपको इंटरनेशनल एसईओ काफी अच्छा बेनिफिट देने वाला है। बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल एसईओ कराते हैं, देखिए एसईओ 2 तरह का है। आप डोमेस्टिकली अपनी कंट्री में को अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर इंटरनेशनल एसईओ के अंदर पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है, नॉलेज चेंज हो जाती है। काम करने वाले काफी कम लोग हैं, बिकॉज इंटरनेशनल एसईओ हर किसी को नहीं आता और उसमें काफी मेहनत लगती है। तो इंटरनेशनल एसईओ अगर आप करना चाहते हैं, उसकी बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजी है। इंटरनेशनल एसईओ अपनी वेबसाइट का कराएं, अपने प्रोफाइलिंग का कराएं। मान लीजिए आपको रशिया में काम करना है, तो रशिया की जो लैंग्वेज है, वहां के जो प्रेफरेंसेस है, वो डिफरेंट हो जाते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। तो वहां पर आपको जिस कंट्री को फोकस करना है, उस कंट्री को फोकस करते हुए अपनी जो प्रोफाइलिंग है, बिजनेस है, उसका इंटरनेशनल एसईओ कराइए। विश्वास कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऐड रन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपके पास कंज्यूमर खुद आएगा। वो कंज्यूमर भी एक सप्लायर को फाइंड आउट कर रहा है जो उसको जेन्युइन प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए। बात है सिर्फ दोनों को मिलवाने की, तो सोशल मीडिया बहुत हेल्प करेगी आप दोनों को मिलवाने के लिए। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो। उसके अलावा कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।